श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आदरणीय श्री स्वामी अनुभूतानंद जी के कुछ बातों से मुझे पूरे कलकत्ता के आने के सारे स्मरण आ गए। मैं भूल गया था और उसको मैं देर तक दोहराऊंगा तो आपका समय बर्बाद होगा, पर एक एक वाक्य में बताऊं। हम उस समय भी कलकत्ते में थे जब जवाहरलाल प्रधानमंत्री कलकत्ते के रोड से गुजरे थे और हम लोग टिवड़े वाली धर्मशाला से उनको देख रहे थे। फिर वहाँ हम हर वर्ष लगातार आते रहे और उस समय एक निर्वस्त्र महिला भारी शरीर की वहाँ रोड पर बैठा करती थी। साइकिल वाले, काम करने वाले हाथ जोड़ते निकलते थे, कभी उसे चाय पिलाते थे, कभी भोजन, और उस कुछ से आशीर्वाद और वरदान प्राप्त किया करते थे। हम छत से देखते थे। उसकी वृत्ति ऐसी लगती थी जैसे कोई परमहंस है। ज्ञानी थी या पागल थी या सिद्ध थी, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने नज़दीक से बहुत देखने की चेष्टा नहीं की। पर बहुत शांत और मस्त। कभी कोई भोजन दे देता पत्तल में तो साथ में कुत्ता भी खाता और वो भी खाती रहती थी। फिर यहाँ एक यज्ञ किया था मेरे गुरु भाई जी ने, तब भी मैं आया था। फिर ऋतंभरा जी की यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हुई, उसमें बीच में 2-3 दिन को मैं आया था। फिर अभी श्री राम जी श्रीमाली की भागवत हुई, उसमें भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ फ्लाइट से आया। 20 मिनट उनकी कथा में आशीर्वाद दे के शाम को फिर वापस दिल्ली चला गया। फिर बीते साल भी उन्हीं के निमित्त से यहाँ आना हुआ और अपने कुछ शिष्य भक्त उन्होंने आयोजन किया। छोटा सा 2-1 प्रवचन हो गए। उसी में हमारे पहले के श्याम जी, अब की स्वामी श्यामानंद का भी सहयोग रहा। और ये एक तरह से हमारे निमित्त से कार्यक्रम पहला है ये, जिसमें मैं सीधा आपको कुछ सुनाने आया हूँ। गुरुदेव के साथ तो अपने सुनने आया करते थे, सुनाने नहीं आया करते थे। उनके चरणों में बैठकर प्रवचन ही नहीं सुनते थे, उनके जीवन का दर्शन करते थे। और उस समय बहुत देवियाँ मेरे प्रारब्ध की सराहना करती थी और वो ये कहती थी कि हम लोग तो प्रतिमा को भोग लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, आप साक्षात परब्रह्म गुरुदेव को अपने हाथ से भोजन कराते हो, आप धन्यवाद के पात्र हो। उन दिनों हम गुरुदेव के साथ रहते थे। ज्ञानी साक्षात ब्रह्म होता है, सचमुच ज्ञानी हो। ज्ञान की बातें तो बहुत को आती हैं, बहुत लोग टेप रिकॉर्डर हैं, पर गुरुदेव का जीवन इतना तपोमय और बहुत कम बोलने वाले, कोई बहुत बड़े वक्ता नहीं थे, शिक्षित भी नहीं थे, बहुत साधारण जीवन था। और उन दिनों हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उस समय हमने गंदे पिक्चरों का विरोध भी टिवड़े वाली धर्मशाला में किया था। लेकिन आज तो ब्लैक चैनलों के द्वारा और ब्लैक वीडियो के द्वारा जो जहर परोसा जाता है समाज को, उससे बचाना बड़ा मुश्किल है। पहले हम सिनेमा घरों में जाते थे, समझदार नहीं जाते थे। अब सिनेमा घरों में घुस आया, चैनलों के माध्यम से वो तुम्हारे घर आ गया और उसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगा पा रहा।
विश्व में नंगा नाच हो रहा है। भारतीय संस्कृति खतरे में है। लुके छिपे हमारे बच्चे भी उसी षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। हमारे ऋषियों को सब पता था, ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं थे, उन्हें पता है। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। सबको मालूम है कि धन प्रिय लगता है, पद प्रतिष्ठा प्रिय लगती है, स्त्री काम पुरुष प्रिय लगते हैं, इनकी ओर सहज मन आकर्षित होता है। इनसे बचने में पुरुषार्थ है, इनके करने में कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये ठीक है कि बहुत बार डरपोक लोग बुराई नहीं करते, डरपोक कमजोर दिल के, क्योंकि बुराई करने के लिए भी बड़ा साहस चाहिए। लेकिन फिर भी बुराई की प्रवृत्ति सहज है। बुराई से उठने की मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। किसी अपने शिष्य से ही एक बार मैंने सुना कि काम आपको आता है तो आप बुरे नहीं हो, क्रोध आपको आता है तो बुरे नहीं हो, लोभ आपको है तो बुरे नहीं हो। ये तो नेचर से हमको मिला है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परम मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तुषा परांचिखानि व्यतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन। इंद्रियां बाहर को बनाई है, इसलिए बाहर ही ग्रहण होता है। यहाँ तक आत्मा भी, साक्षी भी आभास और आभास भाष्य पदार्थों को ग्रहण करता है। साक्षी स्वयं साक्षी का ग्रहण नहीं करता। आत्मा अग्राह्य है, अग्राह्य है, सब कुछ ग्राह्य है, आत्मा अग्राह्य है। सब कुछ जाना जाता है, आत्मा जाना ही नहीं जाता। यत्र द्वैतमेव भवति तद इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम विजानाति। यत्र अद्वैतमेव भवति तत् केन कम पश्येत, केन कम जिघ्रेत, केन कम विजानीयात्। बड़ा रहस्य है। जानने में तो जगत ही आता है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। जानने में जगत आता है। माया जैसा जनाती है वैसा अपन जानते हैं, कृष्ण जैसा जनाते हैं हम नहीं जानते। माया जो दिखाती है हम देख रहे हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो दिखा रहे हैं वो हम नहीं देखते। इसलिए भगवान ने कहा कि इस माया को वही पार कर सकते हैं। माया में ताम तरंति ते, कौन? माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण आते हैं वही माया से पार हो सकते हैं। जो मेरी शरण नहीं आते वो तो माया में ही फंसे रहेंगे, पार नहीं जा सकते। तो मैं कह रहा था कि इनकी ओर जाना ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। जगत दिखाई देता है, जानवर को भी मालूम पड़ता है। अभी अभी एक अच्छी बात स्वामी अकामानंद जी कह रहे थे कि जानवर, मनुष्य सच्चित है, भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद हैं, और पशु सत जड़ है, चित्त नहीं है। यद्यपि पेड़ पहाड़ों को हम लोग जड़ कहते हैं, पर पशु इसी अर्थ में जड़ है कि वो सत्य को जानने में सक्षम नहीं है, इसलिए उनको अंधकारमय योनियां कहा है। प्रकाश देवता की ओर होना, और जब हम नीचे योनियों में जाते हैं अंधकार लोक है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता ताग्वस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्मनो जना। जो आत्महत्यारे हैं, जिन्होंने जागने की कोशिश नहीं की, शरीर छोड़ने के बाद और नीचे चले जाते हैं, पशु बन जाते हैं, जहाँ जानने की जरूरत ही नहीं। आपको जानने की जरूरत होते प्रयत्न नहीं करते। जानवर के मन में ही नहीं आता जानना है भगवान कोई चीज है। हम तो दो भागों में बैठे हैं, या तो भगवान स्वीकार करते हैं या भगवान को अस्वीकार करते हैं। जानवर न बेचारे स्वीकार करते हैं ना अस्वीकार करते हैं। जानवरों को तो पता ही कुछ नहीं है, भी नहीं भी है।
हम मनुष्यों में ही केवल हैं जो कोई कहते हैं है, कोई कहते हैं नहीं है। नचिकेता जब यमराज के यहाँ गया था पिता के श्राप दे देने पर, पिता ने श्राप दे दिया चिढ़ करके, क्योंकि पिता बूढ़ी गाय ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। बेटे को अच्छा नहीं लगा कि पंडितों का और खर्च कराएंगे ये दाता लोग, बूढ़ी गाय दे दोगे जो दूध देने वाली नहीं, तो चारा पंडित और दे। तो नचिकेता को पिता का ये धर्म अच्छा नहीं लगा, कहा तुम धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो? ये बूढ़ी गाय दे करके तुम कोई पुण्य कर रहे हो क्या? इससे क्या पंडित को मिलने वाला है? पिता को नाराजी हो गई। बेटे ने ये कहा पिताजी मुझे किसे दोगे? तो क्रोध में बोला तुझे यमराज को देता हूं। पुत्र भी पिता की आज्ञा मान ली, भले क्रोध में कहा था, यद्यपि क्रोध में कहे हुए वचन माननीय नहीं होते। नहीं तो प्राय माता पिता बच्चे को कहते जा तू मर जा, तू शक्ल नहीं दिखाना, तू कभी नहीं आना, जा। यदि बेटा मानने लग जाए तो बड़ी बुरी हालत हो जाए। पर नचिकेता ने पिता की बात मान ली, यमराज के यहाँ चला गया। वहाँ भी यही विषय है कि कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सुनना नहीं चाहता। ये तो सैकड़ों से पहले सुन चुका हूँ। कोई कहते हैं रहती है, कोई कहते हैं नहीं रहती, कोई कहते हैं पुनर्जन्म होता है, कोई कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, कोई कहते हैं नरक है, कोई कहते हैं नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं। मैं तुमसे कहने वालों की आदत बढ़ाने नहीं आया, मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है नहीं रहती, ये मुझे स्पष्ट कराओ। उन्होंने बहुत और वरदान मांगने को कहा, नचिकेता ने नहीं मांगा। नचिकेता कहता है कि मैं यही जानना चाहता हूं, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। ऐसे जिज्ञासा, मैं कौन हूं? एक बात और बताएं, कथा की और गुरु की जरूरत दो कारणों से है और कोई तीसरा कारण नहीं। या तो थोड़ी बुराइयां कम करे, इसके लिए हम आते हैं, या जो हम जानते हैं बहुत अधूरा है इसलिए हम पूरा जानना चाहते हैं, इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। जो आप जानते हैं बहुत स्वप्न के समान है, जो आप देख रहे हैं ये सब माया मात्र है। माया मात्र इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। लाखों लोगों को प्रमाणगत संशय है। प्रमाणगत अर्थात शास्त्र क्या कहते हैं इसी पे, कोई कहेगा रामायण ये कहती है, कोई कहता है रामायण ये कहती है। रामायण क्या कहती है ये भी क्लियर नहीं। तो ग्रंथों पर ही संदेह है कि ग्रंथ आखिर कहते क्या हैं। जैसे मैं यहाँ प्रवचन दूं, फिर तुम आपस में यहाँ से निकल के, कोई कहेगा स्वामी जी ने ये कहा था, कोई कहेगा नहीं ये नहीं, स्वामी जी ने ये कहा था, स्वामी जी के कहने का ये भाव था, कोई कहेगा स्वामी जी के कहने का ये भाव था। अभी तो मैंने क्या कहा इसी पर संदेह है। फिर चलना मानना अगला कदम है। तो ग्रंथों का क्या कहना है, साकार को मानते हैं कि निराकार को मानते हैं, शास्त्र किसे मानने को प्रेरणा देते हैं। सगुणोपासक निर्गुणोपासक ब्रह्म व्यापक है कि एक देश में है, वृंदावन में है कि अयोध्या में है कि सब जगह है, अवतार लेता है कि नहीं लेता, आखिर ग्रंथ का उद्देश्य क्या है। अभी तुम्हारा क्या है बात छोड़ो, ग्रंथ क्या कहना चाहता है उसमें ही हम सब क्लियर नहीं है, संदिग्ध हैं। इसका नाम है प्रमाणगत संशय। जिनके द्वारा हमें जानना है उन्हीं पर शक, और प्रमेयगत संशय अर्थात वस्तु सचमुच कैसी है। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, रुमाल ऐसी है जैसे एक आत्मा ऐसे है जैसे एक रुमाल। उदाहरण के लिए समझाने के लिए मैं बोलता हूं, ढंग है प्रवचन का। कोई ने कहा कि जैसे ये कपड़ा है इसमें मैल लग जाता है, रंग लग जाता है, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा में कर्म का मैल लग जाता है। उदाहरण दे दिया।
अब मैंने तो बोल दिया, पर क्या आत्मा कपड़े की तरह है जिसमें कुछ लग जाता है? कोई कहेगा आत्मा आकाश की तरह है, आग से जलता नहीं, पानी से गीला होता नहीं, आंधी तूफान आने पर, धूल उड़ने पर भी आकाश को एक कण नहीं चिपकता, उसको झाड़ू देके फिर साफ नहीं करना पड़ता। कपड़े में लग जाती है धूल, दीवालों पर भी कुछ दिन बंद रखो तो इस पे धूल आ जाती है, लेकिन आत्मा में कुछ नहीं लगता। अब एक उदाहरण वो है, एक वो है, पर असली में आत्मा प्रभावित होती है कि नहीं? आत्मा में कर्म का लेप होता है कि नहीं? अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। आत्मा अस्नाविर, स्नायुओं से रहित है, इसलिए शरीर को छेदने पर आत्मा को नहीं लेप होता, हमको होता है। हम अभी कुछ और हैं, हम लिप्त होते हैं, इसीलिए आत्मा को अस्नाविर शुद्धम अपापविद्धम। जहां तुम्हारी इंडिविजुअलिटी, वैयक्तिकता मन नहीं रहता, तुम सोए होते हो या कामा में होते हो, पड़े हो, कामा वाले को कोई मतलब ही नहीं। कामा वाला पड़ा है, घर वाले परेशान है, कामा वाले को क्या परेशानी? तो क्या कामा वाले की आत्मा निकल गई है? तो दर्द स्नायु जीव तक सताते हैं। जीव जहां मूर्छित होता है, जीव जहां समाधि में होता है, जीव जहां सोया होता है, जीव जब देह से निकल जाता है तब इसे जलाते हैं। देखो, जीव निकलता है, आत्मा तो तब भी नहीं निकलती। आत्मा निकल ही नहीं सकती। आत्मा ही वेदम सर्वम, आत्मा ब्रह्म है, व्यापक है, वो निकलती नहीं, जीव निकलता है। तो जीव के निकल जाने पर इसे जलाते हैं, पर ब्रह्म तो निकला नहीं, फिर जलाते क्यों हो? ब्रह्म व्यापक है कि एक जगह है? देखो, जीव के रहते जलाओ तो पाप लगता है, और जीव निकल जाए न जलाओ तो पाप लगेगा। इसलिए पिता को जलाकर क्रिया कर्म कांड करना पड़ता है, नहीं पाप लगेगा कि तुमने अपने पिता का मृत्यु के उपरांत जो कर्म कांड करना चाहिए नहीं किया। और ब्रह्म बना रहा, जलाते रहे। यदि ब्रह्म उसमें था, कई लोग इसीलिए कहते हैं ब्रह्म सब जगह नहीं रहता, विशेष करके ब्रह्मा कुमारियां। और भी मत हैं जो कहते हैं परमात्मा सब जगह नहीं रहता, गंदगी में कैसे रहेगा। अब वो तो ये भी कह सकते हैं कि मुर्दे में होता तो जलाने में ब्रह्म जल जाता। अब तर्क हैं, अरे ब्रह्म छोड़ो, अभी सोए आदमी को, कामा वाले को, बेहोश को काटते चीरते रहते हैं डॉक्टर, कुछ नहीं लगता, तो क्या हुआ? इसलिए आत्मा को किसी पाप पुण्य का स्पर्श नहीं होता। और जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हैं, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मवेत्ता भी ब्रह्म को प्राप्त होकर कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो आप यहाँ जो जानते हैं वही जानने आए हैं क्या? कभी आपने ट्यूशन किया है तो जो आपको आता है वही पढ़ते हो कि जो अभी नहीं आता वो पढ़ते हो? आप ट्यूटर रखते हो किस लिए? तो आपको गुरु की जरूरत किसके लिए है? जो अभी समझ में नहीं आया है, जो समझ आ गया है। तो कथा का प्रयोजन है जो तुम समझते हो रखे रहो, उसके आगे भी कुछ है। तो हम आपको वो समझाने नहीं आए जो आप समझते हो। एक व्यक्ति स्वप्न देखता है तो जगने का क्या मतलब है? स्वप्न से छूट जाए, परमात्मा को क्यों जाने, माया से पार निकल जाए, क्योंकि वो मायातीत है। वहां पहुंचेंगे तो हम भी मायातीत हो जाएंगे। वो गुणातीत हैं, हम भी गुणातीत हो जाएंगे वहां जाएंगे तो, और हम इन गुणों में पड़े रहेंगे। जागृत स्वप्न सुसुप्ति रजोगुण तमोगुण सत्वगुण की अवस्थाएं हैं। साक्षी विटनेस गुणातीत है, उस गुणातीत तक पहुंचना है।
और ये प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल कार्यक्रम है, केवल सुनने का नहीं है। सुनो और वही प्रैक्टिकल ध्यान करो और उस सत्य तक पहुंचो। नहीं तो कई बार देखा, बूढ़े हो गए कथा सुनते, अभी भी हमारा ख्याल रखना, हमारा कल्याण हो जावे। अरे भाई इतना तुमने पुण्य किया, धर्मात्मा मैं समझता हूं, इसमें मारवाड़ी लोग बहुत हैं, ये सभी धर्मात्मा हैं, किसी न किसी धर्म के कार्य में लगे रहते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, अस्पताल खोलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाते हैं, आश्रम बनवाते हैं, दान देते हैं। भी तुम कैसे नहीं तरोगे? तुम्हें तर जाने की चिंता क्यों है? तुमने कुछ पुण्य छोड़ा नहीं, फिर भी नहीं तरोगे, क्या मामला है? जरा अपने से पूछो, कहीं गलतफहमी तो नहीं है? बहुत बार हम अच्छे से अच्छे अनुभव करते हैं, कभी कभी बुरे से बुरे अनुभव भी होते हैं। मन तो मन है, कभी अच्छा स्वप्न देखा, कभी बुरा देखा। अब थोड़ा स्वप्न ही बुरा आ गया तो जाग के क्या हुआ? स्वप्न में हमारी गर्दन कट गई, नींद खुली छुट्टी। अब सोचने लगे ये स्वप्न क्यों आया था, रात को गर्दन कट गई। अभी एक हमारे स्नेही भक्त कह रहे थे, रात को हमें ऐसा स्वप्न आया, फिर घबराहट है। स्वप्न ये आया कि कोई आया, कहता है चलो हमारे साथ। हमने कहा कौन था, पहचाना? कहने पहचाना नहीं, कौन था? हमने कहा हम आ जाएं, कहें चलो, तो चलोगे कि डर जाओगे? प्रश्न है। यदि स्वप्न में रात में आ जाऊं तो कमरे में आते स्वप्न ही सही आया तो तुम डर जाओगे कि खुश होगे? अपना अनुमान बताओ। या आपके गुरु आए, चलो मैं नहीं, तुम्हारा मैं कुछ लगता तो हुई नहीं, तुम्हारे कोई गुरु होंगे, मान लो तुम भगवान के भक्त हो, राम भगवान के, कृष्ण भगवान के, शिव भगवान के, जिसके भक्त हो वही रात को आ जाएं, तो हाथ जोड़ के चरणों में गिरोगे कि भागोगे डर के? और यदि भागते हो तो तुम उन्हें भगवान मानते हो कि शैतान? डरने का मतलब है कि कोई बदमाश आ गया, डरने का मतलब है कि कोई उग्रवादी आ गया। अरे भगवान आया है, कोई आतंकवादी नहीं आया, डर की क्या बात है? खुश हो। कम से कम भारत में तो अभी इतना भय नहीं लगना चाहिए। मान लो माँ अपने कमरे में रात को उसका बेटा आ जाए, अचानक दरवाजा खटखटाए, पूछे कौन है, बोली पहचान लिया कि मैं हूं, तो माँ डर जावे। विदेश में डर जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वहाँ बेटे बेटे ही नहीं रहे। पर भारत का बेटा यदि अचानक रात को भी आए तो माँ को डर थोड़ी लगेगा। माँ को भी विश्वास है कि मेरा बेटा है, बेटे को भी पता है कि मेरी माँ है, कोई काम पड़ा होगा। हम लोगों के यहाँ कथा तो यहाँ तक प्रसिद्ध है कि एक शिष्य सोया था, उसके हाथ में सांप ने काट लिया। गुरुजी ने देखा कि ये सोया है, सांप ने काट लिया। तो कहते वो एक हथियार लेके, गणासा लेके चेले के ऊपर बैठ गया गुरु। तो जब बैठा एकदम अचानक आंखें खोली, तब तक बैठने तक तो पता ही नहीं था कि कौन बैठा। आंखें खोली तो देखा गुरुजी। तो चेले ने फिर आंखें बंद कर। तो गुरुजी ने चेले से पूछा कि तूने मुझे छाती पर बैठे देखा, गणासा लिए देखा काटने का, फिर आंखें क्यों बंद कर ली? कहने पहले तो मैं डरा, चौंक गया कि कौन है। जब देखा गुरुजी बैठे हैं तो मुझे लगा कोई अच्छा काम कर रहे होंगे। और सचमुच वो उतनी उंगली काट देना चाहते थे जिसमें सांप ने काटा था। तो अभिप्राय है कि हम स्वप्न में भगवान देखें और डर जाएं।
स्वप्न में संत देखे। हमारे यहाँ तो कहा सपने उ संत सभा नहीं देखी। कई लोगों ने स्वप्न में भी संत सभा नहीं देखी। और हम भी पहले तो नहीं देखते थे। जब गुरुदेव की शरण आए तो उस समय बहुत दिन तक तो परीक्षा ही देते रहते थे, क्योंकि विद्यार्थी से इधर आ गए तो पेपर का टाइम हो गया है, घंटी बज गई है, अब अंदर जा रहे हैं, अभी पेपर थोड़ा ही हल हुआ, 1 घंटी बज गई, फिर थोड़ा हल हुआ दूसरी, पूरा लिखने नहीं पाए, समय समाप्त। अब मुंह लटकाए, दुख स्वप्न ऐसा देखते। बाद में 4-6 महीने बाद स्वप्नों से, विद्यार्थी जीवन के स्वप्नों से पीछा छूटा। फिर गुरुदेव के प्रवचन सुन रहे हैं, गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं, स्वप्ने बदल गए। स्वप्नों को अपन ने नहीं बदला, जागृत बदला तो स्वप्न बदल गए। स्वप्नों को डायरेक्ट बदलने का कोई हमारे पास उपाय नहीं। जागृत में तुम आदमी हो तो स्वप्न में बन जाते हो। जागृत में मरने वाले हो कि अविनाशी हो। जागृत में सांप आ जाए तो डरोगे कि नहीं, तो स्वप्न में भी डर जाते हो। जागृत ही सच्चा अनुभव है। यदि यहां आप मुक्त हो गए तो स्वप्न में भी मुक्त हो गए, मरने के बाद भी मुक्त हो गए। असल में मुक्ति यहां होनी है, मरने के बाद मुक्ति नहीं होनी। स्वप्ने अच्छे नहीं आने। जागृत अच्छा है क्या? जागृत भय रहित है क्या? जागृत चिंता रहित है क्या? जागृत में ब्रह्मानुभव हुआ है क्या? जब जागृत में नहीं हुआ तो स्वप्नों की क्या आशा करते हो? और अभी मुक्त नहीं हो तो मरकर मुक्त होने की आशा क्यों करते हो? इसलिए विमुक्तस्य विमुच्यते। जो अभी मुक्त हो जाएंगे वो देह छोड़ करके भी मुक्त रहेंगे। जिन्हें नारायण मिल गया मिल गया, फिर कोई चला जाने वाला नहीं है। इसलिए जागृत अवस्था बड़े महत्व की है। मनुष्य का शरीर जागृत अवस्था। शरीर परिवर्तन का भी बड़ा महत्व है। केवल जीव का महत्व नहीं है। यही जीव गधे की देह में भी हो सकता था, पर यही कथा ना सुनता। यही शेर के शरीर में होता तो यही मांस खाता, गाय को खाता, जीव को खा जाता। यही जीव यदि शरीर शेर का होता तो शेर जैसा आचरण करता। यही जीव पशु शरीर में होता तो कभी सत्संग न करता। शरीर ही नहीं बदलता, जीने का ढंग, सोचने का ढंग शरीर के साथ बदलता है। इसीलिए बहुत योनियों में घूमते घूमते जब मनुष्य देह में आया तब ये ईश्वर के पाने लायक हुआ। ऐसे ही नहीं है। छोटे में थे, बचपन में ईश्वर के विषय में कुछ नहीं समझते थे, अच्छे थे, निर्मल थे, कोई चोर नहीं थे। बहुत छोटे में दूध पीते थे। हमसे ज्यादा शुद्ध कौन था छोटे में? आप जब 4-6 महीने के थे कितना पापी थे बताओ? कौन सी चोरी करते थे? कौन सा चरित्रहीन थे? कौन से झूठ था? इतने अच्छे थे, पर उस समय भगवान को की कथा सुनने समझने लायक? बोलो, यदि कुछ उम्र ना बीतती तो कथा सुनने लायक होते। तो शरीर कुछ सयाना हुआ तो समझ बढ़ी। इसका मतलब शरीर का भी बड़ा महत्व है, अकेले जीव का नहीं है। इसलिए बचपन में समझने लायक नहीं रहे। अच्छा, बिल्कुल जर्जर हो जाएंगे, बिल्कुल जिसको जरावस्था, वृद्धावस्था नहीं, जरावस्था। जब हाथ कपने, सिर सुनाई नहीं दे, समझ नहीं आए, उस समय तुम ब्रह्म की कथा समझने लायक रहोगे। इसका मतलब जीवात्मा बूढ़ी हो गई क्या? शरीर बूढ़ा हो गया जिसके द्वारा समझना है, जो एक माध्यम है वही खराब हो गया, अब आप नहीं समझ सकते। इसलिए कल्याण के लिए शरीर का भी महत्व है। शरीर ही धर्म साधन के लायक होगा तो कर सकोगे। तो पशु के देह इसके लायक नहीं है। मनुष्य का देह भी जब थोड़ा सयाना हो जाए और जर्जर ना हो, इसके बीच में ही काम बना सकते हो। और काम बन जाए तो फिर जरा अवस्था बाधा नहीं है। यदि प्राप्त हो गए तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं करे, कामा में चले जाओ, कुछ नहीं, तो समाधि है।
फिर दिमाग की जरूरत नहीं है, फिर तो दिमाग के पार पहले ही हो गए। जहां मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, रोज वहां ध्यान में चले जाते हो। और कामा भी ले गया तो क्या करेगा? वहां तो हम रोज जाते रहे, जहां कामा में जाते हैं, जहां दुनिया नहीं रहती रोज जाते रहे, फिर दिमाग की जरूरत नहीं है। इसलिए एक बार ध्यान द्वारा वहां पहुंचना है। और मैं आपके भाग्य की सराहना करता हूं। कुछ पत्रकार बंधु आए, कुछ पूछा क्या प्रयोजन है आपका, क्या लक्ष्य है कलकत्ता आने का। मैंने कहा जो सब जगह जाने का, कोई कलकत्ता कोई नए काम से आया हूं क्या? नहीं समझ में आया। बंबई जाऊंगा तो किस लिए, विदेश जाऊंगा तो किस लिए, अमेरिका गया तो किस लिए, कनाडा गया तो किस लिए, रूस जाऊंगा तो किस लिए जाऊंगा? काम एक ही है। धोबी कहीं अपनी ओर डोड़ेगा तो उसका कपड़ा धोने का काम है। कपड़े वाला कपड़ा बेचेगा और करेगा क्या? जिसका जो धंधा है करेगा। हमारा धंधा है ज्ञान देने का, जहां जाएंगे वही देंगे और करेंगे क्या? और क्या चीज है? शरीर से स्वस्थ रहने के लिए योगासन। सुबह 6 बजे, 6 से 7 स्वस्थ रहने के लिए योगासन। और उसके लिए आवश्यक है, यदि हम सुबह शाखा में जाते हैं तो पैंट से, नहीं समझ में आया? शाखा में, संघ की शाखा में जाएंगे तो पैंट पहन के, तुम धोती पहन के जाओगे, कैसे शाखा में भाग लोगे? इसी तरह से यज्ञ करते हैं तो धोती पहन के बैठते हैं, कोई पैंट पहन के बैठोगे? अब योगासन करने आओगे तो ये साड़ियाँ आसन के योग्य नहीं है। और वो पंजाबियों वाले सूट, हाँ वो पहनिए तो फिर आसन बनेंगे, फिर अपना घर जाके बदल दो। अब बताओ मैं महात्मा हूं, पैंट पहन के आऊं फिर? तो जो काम करे उसकी ड्रेस होनी चाहिए। तो सुबह योगासन की क्लास और 9 से 11 कथा, ध्यान, प्रवचन, और शाम को फिर आप आइए। और कोई भी प्रश्न हो, देखो आप उसका लाभ उठा पाए ना उठाए पाए, धार्मिक और आध्यात्मिक कोई प्रश्न हो, केवल पढ़ा हुआ ना हो, तुम्हारे अंदर प्रश्न उठा हो, क्या है ध्यान, क्या है समाधि, क्या है ब्रह्म, है नहीं है, क्या है, कैसे जाने, मन कैसे शांत करें, भजन कैसे करें, ध्यान कैसे लगाएं, आसन कैसे करें, कोई भी प्रश्न जिसका उत्तर यहाँ से दिया जाएगा और बिल्कुल प्रेम से दिया जाएगा, नाराज बिल्कुल नहीं होंगे। कभी कभी जब उत्तर नहीं आता तो लोगों को चिढ़ आती है। आप कुछ भी पूछें आनंद से, मेरे अजमाने के लिए नहीं, सबके उत्तर देंगे, बड़े प्रेम से सीखें। ये सीखने का अवसर है। आज एडमिशन दिन है, प्रवेश दिन है। आज 4 दिन पढ़ाई के। जो इष्ट मित्र हैं उनको भी कल की पहली सभा से ही शुरू करा दो। आपके परिचित होंगे, उनको कहो बुलाओ, क्योंकि मेरे लिए कार्यक्रम की दृष्टि से पहला कार्यक्रम है। आया हूं, इसमें तो कई हैं कि जब से आया हूं तब पैदा भी ना हुए होंगे। हाँ, मैं तब से आया हूं यहाँ। 50 साल मुझे सन्यास के हुए, कई 50 साल के इसमें होंगे। जितने वर्ष तुम्हें जन्मे हुए उतने वर्ष मुझे सन्यास लिए हुए। पर इसका मतलब इसलिए मैं कोई बड़ा हूं ऐसा अर्थ नहीं है इसका, पर इस रास्ते में लगा रहा हूं। एक ही काम जीवन में रहा, सत्य की खोज, आत्मा का अनुसंधान, ब्रह्म क्या है उसको रियलाइज करना। और उसके लिए मैं दावा करता हूं, देखो ऐसे नहीं करता, हाँ दृढ़ता के साथ कहता हूं। आप जानने की इच्छा रखते हो तो हम जना के छोड़ेंगे, इतना हम कह सकते हैं। और आप जानने को तैयार नहीं है तो ब्रह्मा भी तुम्हें नहीं जना सकता। भगवान तक को कहना पड़ा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करते हैं।
और इसीलिए अर्जुन को भगवान ने समझा लिया, दुर्योधन को समझाया नहीं, मारना पड़ा, समझा नहीं पाए। जब भगवान नहीं समझा सकते, ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान छोड़ो, व्यवहारिक समस्या का समाधान समझा के नहीं कर सके, बस जो करना चाहिए करना पड़ा। ऐसे ही चाहे वो नेता है चाहे अभिनेता, कुछ समस्याओं का समाधान समझाने से होता है और कुछ का होता है, और कुछ का जैसे होना चाहिए तैसे ही होता है। यदि राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करना है तो कृष्ण की नीति अपनानी ही पड़ेगी। हिजड़ों से देश की समस्याओं का समाधान नहीं निकलता ताली बजा के, नहीं समझे? ताली बजाने से नाच आँच तो ठीक है, जगत की समस्याएं दृढ़ निर्णयों से होती हैं। इसलिए आपसे भी हमारा निवेदन है कि आप पहले अपनी जिंदगी का निर्णय लें कि मुक्त होना है, निश्चिंत होना है, अभय होना है। तो क्या शरीर अविनाशी हो जाएगा तब अभय होगे? फिर अकल की क्या जरूरत? जब शरीर ही अमर होगा तो अविनाशी तो मेरे किए बिना होते आप। शरीर नाशी है तब भी तुमको अभय होना है और ये जानना है कि तुम हो कौन जो मर जाओगे, तुम हो कौन जो दुखी हो रहे हो, तुम कौन हो। केवल यही नहीं हम जानते कि हम कौन हैं, और सबको ऐसे मालूम है कि हम कौन हैं। फला के लड़के हैं, इतने वर्ष के हैं, मारवाड़ी हैं, बंगाली हैं, पंजाबी हैं, गुजराती हैं, अग्रवाल हैं, जायसवाल हैं, फुटवाल हैं, वालीवाल हैं, नहीं समझ में आया? बस आप कौन हैं जो मर जाएंगे? भगवान कृष्ण आखिर अर्जुन को और क्या समझाते हैं? वो कहते हैं तुम मर जाओगे। वो कहते हैं कि न ये राजा मरने वाले, न तू, न त्वहम जातु नासम न च त्वम, ना तो मैं मरने वाला हूं न च त्वम, न एमे जनाधिपा, न ये राजा मरने वाले हैं। देखो श्री की जैसी बात कर रहे हैं ना कृष्ण, ये समझ आने वाली बात है ही नहीं। पर भगवान कृष्ण कहते हैं तो श्रद्धा से सुन लेते हो, नहीं तो हम कहें तो कहोगे कोई नहीं मरेंगे, और मान लो हम आशीर्वाद दे के चले जाएं कि तुम नहीं मरोगे और फिर मर जाओ, तो अगले बार कहोगे बाबा जी बड़े झूठा हैं। तो भगवान ये तत्वदृष्टि जगा कर कह रहे हैं, कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे कि ना मैं मरता हूं, ना अर्जुन तुम मरते हो, न ये राजा मरते हैं। कोई होता तो उसी समय कह देता कि न तुम रहने वाले हो, ना अर्जुन रहने वाला है, न राजा रहने वाले, सब जाने वाले हैं। दो ही तो दृष्टियां हैं, एक न रहने वाली, एक रहने वाली। तो न रहने वाला तो हमारे ख्याल में है, न रहने वाला भी अपने अनुभव में है क्या? सुनते हैं। रहने वाले की सिर्फ बात सुनी है, हमारा कोई अनुभव नहीं कि हम नहीं मरने वाले, केवल विश्वास करते हैं। इसलिए हम मुक्त हो जाएंगे ये विश्वास करते हैं, हम मुक्त हैं ये हमें अनुभव नहीं है। और आत्मा अविनाशी हो जाएगी किसी की दया से, अविनाशी है नहीं। कोई मल्लम पट्टी करेंगे, कोई टानिक देंगे, च्यवनप्राश खिलाएंगे, रस भस्म खिलाएंगे तो आत्मा मरने से रहित हो जाएगी। क्या यही अर्थ है गीता का? आत्मा जन्म मृत्यु रहित है, पर हमको आत्मा का पता ही नहीं। हमें मरने वाले देह का, बदलने वाली इंद्रियों का, कमजोर होने वाली इंद्रियों का, सो जाने जग जाने वाले अंतःकरण का पता है, आत्मा का पता ही नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू आत्मवान हो जा। इसका मतलब अभी अर्जुन आत्मवान नहीं है। आम आदमी शरीरवान है, बलवान है, इंद्रियों वाला है, मन वाला है, धन वाला है, प्रतिष्ठा वाला है, आत्मा वाला है ही नहीं। आत्मा तो लोगों के है ही नहीं, आत्मा तो खोई हुई है। आत्मा की तरफ सोए हुए हैं। जैसे कोई सोने वाला स्वप्न वाला है, जागृत जगत तो खो रखा है, सोया हुआ आदमी इस जगत को खो देता है, इसका पता ही नहीं है। ये कलकत्ता, ये आदमी, ये खाट जहाँ सोया है, स्वप्न देख रहा है, उसके लिए वो स्वप्न है सत्य, ये है ही नहीं। जब जागेगा तो ये सत्य मिलेगा, वो खो जाएगा।
स्वप्न तब खोएगा। ऐसे ही अभी हम माया वाले हैं, मन वाले हैं, माया जो दिखाती है वो देख रहे हैं कि ये है। इसलिए या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो 4 दिन का सत्संग है। ये पहला दिन तो परिचय का है। आजकल तो सब काम में परिचय, आजकल मित्र परिचय होता है, परिवार के परिचय कार्यक्रम होते हैं। तो हमारा भी ये आपका आज का परिचय कार्यक्रम है। इसलिए हम आए बहुत बार हैं, विश्वसनीय हैं, नए नहीं आए कि आपको संदेह हो। पहले बहुत बार आए हैं, भले आपसे हमारा मिलना नहीं हुआ, इसीलिए हमने परिचय दे दिया कि तब से हम आए, बीच बीच ऐसे ही। लेकिन सत्संग पहले बार। और यही कहो सीखने लायक थे तब आते रहे, सिखाने लायक रहे तब आने का टाइम मिला नहीं है। पहले पढ़ते रहे, अब पढ़ाने आए। ठीक है, तो इसी तरह से आपसे हमारा सम्मान पूर्वक कहना है, स्वागत है, आमंत्रित करते हैं कि यदि सत्य में जानने की आपकी रुचि है तो मैं उसी विषय पर चर्चा करूंगा। अभी मैं अमेरिका गया तो वाशिंगटन डीसी में किसी ने कहा कि आपको हम भागवत कराना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे भागवत आती नहीं, रितंभरा भागवत कहती है। देखो, जो संस्कृत नहीं जाने, पंजाब की जन्मी वो कथा करती, मैं यूपी का जन्मा, थोड़ी संस्कृत भी जानता, पर हिम्मत मेरी नहीं पड़ी कथा करने की, क्योंकि उसमें एक विधिवत उस क्रम से ही बोलना पड़ता है। मैं तो छुट्टा आदमी हूँ, फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ता हूँ, नहीं समझे। हाँ, नियम में बंद आके कि अब मैं यही बोलूँ, आज ये प्रकरण, आज वो प्रकरण। मैं तो युद्ध में डटता हूँ तो कहाँ बाण मारना है, जहाँ सूझेगा फटाफट मारूंगा, जिससे घायल हो जाए सामने वाला, बस ये प्रयोजन है। तो अब समय हो गया है, क्योंकि 5 मिनट पहले ही कार्यक्रम मैं बंद करूं, जिससे आपको समय में आने की और समय में जाने का पक्का रहे। ये न लगे 2 घंटे बाद तक तो नहीं घसीटते चले जाएंगे। तो आपको संशय नहीं रहे, मुझ पर विश्वास करो। समय पर छुट्टी दूंगा, समय पर मैं शुरू करूंगा। बाकी ये लोग जाने पूर्व का कार्यक्रम कैसे होगा, मैं अपने समय पर रोज सुनाऊंगा। जो आप सीखेंगे सिखाऊंगा। ध्यान, समाधि, भक्ति और चक्रों का जागरण, कुंडलनी और श्वास साधना और भक्ति साधना, ज्ञान साधना, इस विषय पर मेरी चर्चा प्रयोग होगी। ओम शांति शांति शांति।